उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरौली में हरिचरण नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी उम्र कोई 45 साल के आसपास थी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ झलकती थीं। जमीन बस 2 बीघा थी, जिसमें से आधी जमीन पानी की कमी के कारण बंजर थी। उसके पास न कोई ट्रैक्टर था, न कोई मशीन। फिर भी वो कहता था, धरती माँ है, माँ कभी भूखा नहीं रखती। हरिचरण की पत्नी गीता दिन भर खेतों में उसका हाथ बौंटाती थी और घर पर बच्चों का भी ध्यान रखती। उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और एक छोटी सी लड़की। स्कूल की फीस भरना, घर का राशन लाना, बीज और खाद खरीदना, इन सब के बीच वो अक्सर कर्ज में डूब जाता। लेकिन उसने कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। संकट का समय, एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से बूंद तक नहीं गिरी। सरकार से मिलने वाली सहायता या तो समय पर नहीं आई या बिचौलियों के हाथों में फंस गई। हरिचरण की फसलें सूख गईं, कर्ज बढ़ता गया। गांव के अन्य किसान अपने खेत बेचने लगे या शहरों की ओर पलायन कर गए। लेकिन हरिचरण अड्डा रहा। उसने कहा, धरती ने मुझे अब तक कभी धोखा नहीं दिया। ये साल बुरा है, पर अगला बेहतर होगा। लोग उसका मजाक उड़ाते, पगला गया है हरिचरण, अब खेती में क्या रखा है। लेकिन हरिचरण ने हार नहीं मानी। उसने पुराने कुएं की खुदाई दोबारा शुरू की, परिवार और कुछ गांव वालों की मदद से। कुएं से थोड़ा बहुत पानी निकलने लगा। उस पानी से उसने सिर्फ अपनी जरूरत भर का खेत सींचा और उसमें पारंपरिक फसल की जगह सब्जियां लगाईं, टमाटर, धनिया, मिर्च और बैंगन। नई सोच, नई दिशा। हरिचरण को समझ में आ गया था कि अब खेती वैसे नहीं हो सकती जैसे उसके पिता करते थे। उसने अपने बड़े बेटे को कहा कि वह गांव के नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में